भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे बड़ा चुनावी अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज मध्य प्रदेश से कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को खुद बूथ समिति सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने की प्लानिंग के मंत्र दिए। पीएम के इस दौरे से एक दिन पहले सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भोपाल पहुंच गए। दोनों नेताओं ने सभी लोकसभा सीटों से चयनित बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में होने जा रहे बूथ कैंपेन के आयोजन के पीछे सबसे बड़ी राजनीतिक वजह है आगामी माह में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 5 राज्यों से लोकसभा की 85 सीटें आती हैं। वहीं मध्य प्रदेश को भाजपा और संघ के मजबूत किले के तौर पर जाना जाता है। पूरे देश में भाजपा की बूथ समितियों में 80 लाख सदस्य हैं। इनमें सबसे ज्यादा 40 लाख सदस्य अकेले मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के समय से भाजपा का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। मध्य प्रदेश को संघ और भाजपा की प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है, यानी भाजपा के सभी प्रयोग और नवाचार इनोवेशंस मध्य प्रदेश में सफल रहे हैं। इसीलिए पार्टी मध्य प्रदेश में ये बड़ा आयोजन कर रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी सत्ता में है। मिजोरम में भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही है। लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जबकि मिजोरम लोकसभा की 1 सीट है। इस तरह 543 लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो इन राज्यों में 15% से भी ज्यादा सीटें हैं। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं भाजपा के कौन से प्रयोग रहे हैं जो पूरी तरह सफल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपने बूथ विस्तार अभियान 1 और 2 के जरिए विस्तारित किया है। अभियान के पहले चरण में बूथ समितियां गठित हुई हैं। इसके बाद उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। दूसरे चरण में अर्ध पन्ना प्रमुख और सभी पन्ना समितियों के गठन के बाद इसके लिए बूथ विजय संकल्प अभियान प्रारंभ किया गया। त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग हर मंडल में आयोजित किए। इसमें 1078 मंडल शामिल रहे। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, इन तीनों को त्रिदेव का दर्जा देकर प्रशिक्षित किया गया। पन्ना समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हर कार्यकर्ता डिजिटलाइज हो चुका है। हर कार्यक्रम और उपस्थिति संगठन ऐप के माध्यम से डिजिटली रिपोर्ट होती है। इससे संगठनात्मक रिपोर्टिंग प्रामाणिकता से बढ़ी है और संगठनात्मक कार्यों के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन के मामले में मध्य प्रदेश आगे रहता है, जिसे हर बूथ पर सुना जाता है। एमपी के 64,100 बूथों में से 90% बूथ समितियां डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे पीएम मोदी भी भोपाल में देख चुके हैं संगठन का कामकाज। पीएम मोदी भी भोपाल में संगठन की कमान संभाल चुके हैं। वो चुनाव में बूथ मैनेजमेंट पर जोर देते थे। भोपाल के भाजपा कार्यालय में रहते ही पीएम मोदी विधानसभा में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जाकर मिलते थे। इस संपर्क और संवाद के जरिए भाजपा बूथ मैनेजमेंट के बूते ही सत्ता के शिखर पर पहुंची। पीएम मोदी ने सोमवार को एक ट्वीट किया। इसमें लिखा है कि भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हमारी सकारात्मक राजनीति को एक नया संकल्प और एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है। यह दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से संवाद का साक्षी बनेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बूथ पैटर्न सेट करने के बाद भाजपा लगातार सत्ता में आई है। प्रदेश में अभी 64,000 बूथ हैं। इनमें भाजपा ने चुनावी प्रबंधन के लिए बूथ प्रभारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर दिए हैं। इन 64,000 बूथ पर पीएम मोदी के संबोधन को सुनने और देखने के लिए स्क्रीन्स लगाई गई। इनमें लोगों को भी बूथ स्तर पर ही कार्यक्रम में जोड़ा गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन के साथ ही भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अपने अभियान का शंखनाद कर दिया। पहली बार ऐसा प्लान बनाया गया है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में से बूथ विस्तारक चुने गए हैं और ये ट्रेंड विस्तारक देश भर में भाजपा के बूथ मैनेजमेंट में जुटेंगे और भाजपा सभी 543 लोकसभा सीट पर अपने एक्सपर्ट्स भेजेगी। बीजेपी की भी तैयारियां राजस्थान में जबरदस्त चल रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख बीजेपी ने अपना लिया है। 28 जून से 30 जून तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 80 विधानसभा सीटों के लिए बड़ा खास प्लान बनाया है। राजस्थान की सड़कों, जनसभाओं और जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में विधानसभा सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर लगातार पार्टी में मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के राजस्थान दौरे के साथ गहलोत सरकार को घेरने के अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। 28 से 30 जून तक प्रदेश में आक्रामक रूप से
3 बड़े नेताओं की जनसभाएं होने जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 4 महीने का समय बाकी है। ऐसे में भाजपा ने अपने केंद्रीय नेताओं की गति बढ़ा दी है। इसके लिए मेवाड़, मारवाड़ और ब्रज क्षेत्रों को साधने की तैयारी है। कुल 80 विधानसभा सीटों पर एक बड़ा प्लान बनाया गया है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा का क्या प्रस्तावित कार्यक्रम। ये 3 बड़े चेहरे हैं। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रमों की कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 जून को जोधपुर आएंगे और जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बीएसएफ और दक्षिण पश्चिम कमांड के अफसरों, जवानों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह क्षेत्र जोधपुर में कार्यक्रम होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम की सफलता और बड़ी सभा के लिए क्षेत्र में पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। पूरे जोधपुर संभाग से लोकसभा, विधानसभा मंडल, बूथ, शक्ति केंद्र स्तर तक के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अगले दिन 29 जून को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर आकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बीजेपी के पूरे भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बुलाने का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के गढ़ मेवाड़ में झीलों की नगरी उदयपुर आएंगे। शाह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद समेत आसपास के जिलों से आने वाले बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आदिवासी क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। 30 जून को ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर भी आ सकते हैं। भरतपुर संभाग में जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से भाजपा सीख ले रही है, क्योंकि पार्टी को पूर्वी राजस्थान में बहुत नुकसान हुआ था। भरतपुर में आने वाली सीटों पर बीजेपी की नज़र है। पिछली बार वहां पर खाता भी नहीं खुला था। जानकारी के मुताबिक भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं और उनमें 19 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में भरतपुर संभाग की 4 में से 3 जिलों में भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भाजपा का खाता नहीं खुला और धौलपुर में जिस एक सीट पर जीत मिली थी उस विधायक को भी कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया था। हालांकि इस बार वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 29 जून को भरतपुर पहुंचकर पार्टी के जिला कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और भरतपुर की नदबई विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित कर एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की नजर रहेगी। उदयपुर भाजपा के लिए बेहद सेफ जोन माना जाता रहा है। ऐसे में पार्टी ने उदयपुर में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की चिंता मेवाड़ के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के असम राज्यपाल बनने के बाद वहां खाली उनकी जगह को भरने को लेकर अधिक है। इसलिए 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेवाड़, वागड़ और पूरे आदिवासी इलाकों समेत दक्षिण राजस्थान को साधने की कोशिश होगी। उदयपुर जोन में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से मात्र 13 पर ही भाजपा का कब्जा है। इस बार इसे और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शाह ने इस भूमिका को अपने पास रखा है। वहीं जोधपुर में राजनाथ सिंह मोर्चा संभालेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में 28 जून को चुनावी आगाज कर देंगे। इसकी शुरुआत शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर से होगी। इसे लेकर पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर जिले की कुल 33 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। मारवाड़ से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आते हैं। ऐसे में इस बार भाजपा 2013 की रणनीति को अमल में ला सकती है, जिससे यहां पर स्थिति मजबूत हो सके। जुलाई में गहलोत सरकार की पोल खोलो अभियान भी चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। जुलाई महीने में कई बड़े सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम बीजेपी राजस्थान में करेगी। राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग संभाग जिलों में दौरे, सम्मेलनों, सभाओं के साथ भाजपा कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी, जिसमें सरकार में हुए भ्रष्टाचार, महिलाओं और दलितों के खिलाफ हुए अपराध, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता, पेपर लीक, गहलोत पायलट में कुर्सी की लड़ाई, कांग्रेस सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायकों के आपसी आरोप प्रत्यारोप, सीएम पर लगाए गए आरोप, कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों और सरकार के वादों की पोल खोलने का अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को लंपी स्किन डिजीज से हुई गायों की मौतों और मुआवजे के मुद्दे पर प्रभावित पशुपालकों का बीकानेर में एक सम्मेलन होगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में झुंझुनू में बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें किसान कर्ज माफी और जमीनें कुर्क और नीलाम होने वाले किसान भी शामिल होंगे। जुलाई के आखिरी सप्ताह में जयपुर में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर का बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने जयपुर की जनसभा और विरोध प्रदर्शन में 5 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है। हालांकि इतनी संख्या में जयपुर में कभी भी लोग किसी जनसभा में आज तक इकट्ठा नहीं हुए हैं।
पीएम मोदी भी जोधपुर और सीकर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही मारवाड़ में जोधपुर और शेखावटी में सीकर के दौरे पर आकर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। दोनों जगह के सम्मेलन और सभाओं के प्रस्ताव पीएमओ में पेंडिंग बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी जोधपुर में मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार को घेरने की तैयारी है। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी की भूमिका भी अभी से तैयार की जाएगी। भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला और दलित अत्याचार, किसान कर्ज माफी, पेट्रोल डीजल पर वैट, महंगी बिजली, रीट में चीट और परीक्षाओं के पेपर लीक समेत कई इश्यूज उठाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी को थामने और एकजुटता दिखाने के भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।